सौतेली माँ और सगे बाप ने मिलकर अपनी बेटी को घर से निकाल दिया। वो बेटी दर दर भटकने लगी, जगह जगह भीख मांगती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, मगर फिर देखें अल्लाह ने कैसा इंसाफ किया। वही बेटी महलों पर राज करने लगी और जालिम बाप और सौतेली माँ को अपने जुल्म का बुरा अंजाम भुगतना पड़ा। फारूक एक आम सा रिक्शा ड्राइवर था, दिन रात मेहनत करके अपनी छोटी सी दुनिया को संभाले हुए। उसकी दुनिया सिर्फ एक नन्ही सी बच्ची नम्रा थी, जो अभी सिर्फ 5 साल की थी। 2 साल पहले बीवी के इंतकाल के बाद से फारूका ने खुद को नम्रा की हंसी और मासूम बातों में जीने का सहारा ढूंढ लिया था। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। शाजिया नामी एक औरत अक्सर फारूका के रिक्शे में सफर करती। वो न सिर्फ हसीन थी, बल्कि उसके अंदाज में एक खास कशिश थी। वक्त के साथ फारूक का दिल शाजिया के जादू में ऐसा बंधा कि उसे लगा जैसे वो इस तन्हाई भरी जिंदगी में एक नया चिराग जला रही हो। कुछ ही दिनों बाद फारूक ने शाजिया को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। शादी के बाद जब वो उसे अपने छोटे मगर मोहब्बत से भरे घर में लाया, तो नम्रा के सामने खड़े होकर जज्बाती लहजे में कहने लगा, शाजिया, आज से ये घर तुम्हारा है। ये छत, ये 4 दीवारी और ये नन्ही परी नम्रा सब तुम्हारे हवाले हैं। तुम ही इस घर का और मेरी बेटी का ख्याल रखोगी। फारूक, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे घर का बेहतरीन ख्याल रखूंगी। फारूक ने भी संतुष्ट होकर मुस्कुरा दिया। निम्रा हैरानी से अपनी नई मां को देखती रही। शाजिया बेशक सबके सामने उसके साथ अच्छा सलूक करती, मगर हकीकत कुछ और थी। चंद ही दिनों में उसने निम्रा को घर के कामों में उलझा दिया। जरा सी गलती पर मारपीट आम हो गई। नन्ही सी बच्ची दिन रात डरी सहमी रहती, मगर पिता के सामने मुंह खोलने की हिम्मत न कर पाती। फारूक जो खुद शाजिया के जादू में बंधा था, बेटी के दुख और आंसुओं से बेखबर रहा। यूं ही दिन, महीने और साल गुजर गए। निम्रा बड़ी होती गई, मगर उसकी जिंदगी पर दर्द और जुल्म की छाप गहरी होती गई। उसकी 15 साल की उम्र तक भी एक ही रूटीन था, हर दिन डांट, हर दिन मार। फिर एक दिन शाजिया ने एक नया खेल खेला। उसने निम्रा से कहा, बाहर जाओ, साग चन कर लाओ। निम्रा चुपचाप टोकरा उठाए बाहर निकल गई। कुछ देर बाद फारूक घर आया तो देखा शाजिया आंगन में बैठी रो रही है। फारूक के कदम रुक गए। ये क्या हुआ शाजिया, क्यों रो रही हो? शाजिया ने रुदन भरी आवाज में कहा, फारूक, तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है, मगर आज तक उसने मुझे मां नहीं माना। उल्टा हर रोज अपने आशिकों से मिलने जाती है। मैं तो हैरान हूं, उसकी हरकतें बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। ये इल्जाम सुनकर फारूक के दिल में एक पल के लिए भी शक न आया। जिस बेटी को उसने कभी प्यार से नहीं देखा था, जिसे कभी गले न लगाया था, उसकी मासूमियत पर यकीन करने की बजाय उसने अंधा यकीन शाजिया की बात पर कर लिया। शाम ढले जब निम्रा घर वापस लौटी, तो उसने बाप को सहन में गुस्से से टहलते देखा। वह कुछ बोल भी न पाई थी कि फारूक ने लपक कर एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। निम्रा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेबसी से बाप को देखा। फारूक का गुस्सा जैसे आसमान को छू रहा था। वह निम्रा पर चीखा, खामोश हो जाओ, जबान चला रही हो मेरे आगे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आज के बाद अगर घर से बाहर कदम भी रखा तो याद रखना अंजाम बुरा होगा। निम्रा के आंसू टूटे मोतियों की तरह उसके रुखसार पर बहने लगे। बाप के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनना उसके लिए किसी अजाब से कम न था। उसने दिल ही दिल में सोचा, काश बाबा ने कभी मुझे मां की तरह प्यार से गले लगाया होता। मगर फारूक ने हमेशा शाजिया की बातों पर ही यकीन किया। अपनी बेटी को तो जैसे कभी जाना ही नहीं। फारूक काम पर जा चुका था। घर में अकेली शाजिया अपनी असल शक्ल में सामने आ गई। उसने हाथ में डंडा उठाया और निम्रा को बेरहमी से पीटने लगी। तू मेरी बात नहीं मानेगी, तू मुझे मां नहीं मानेगी। निम्रा की चीखें सहन में गूंजती रहीं, मगर सुनने वाला कोई न था। अगर अभी इसी वक्त ये घर नहीं छोड़ा तो कसम है मुझे, मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगी। निम्रा का दिल हलक में आ गया। खौफ ने उसके वजूद को जकड़ लिया, मगर शाजिया ने उसके हाथ पकड़कर जोर से झटका दिया। भाग जाओ यहां से, और अगर दोबारा कभी वापस आई या अपने बाप को कुछ बताया तो याद रखना, तुम्हारी लाश भी पहचानी न जाएगी। निम्रा का जिस्म कांप रहा था। उसकी आंखों में वहशत थी। जैसे ही शाजिया ने हाथ छोड़े, निम्रा नंगे पैर दौड़ पड़ी। आंखों में आंसू, दिल में खौफ और लबों पर बस एक ही नाम, अम्मा। वह गांव की गलियों से निकलती गई,
आखिरकार वह एक सुनसान सड़क पर आ पहुंची। सड़क शहर की जानिब जाती थी और निम्रा कदम ब कदम उसी तरफ चल पड़ी। न उसे मंजिल का इल्म था न मुस्तकबिल का, बस इतना यकीन था कि जिस घर में उसने होश संभाला था वहां अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची। मां के गुजर जाने के बाद उसे सुकून का लम्हा नसीब न हुआ था। हर रात वह तकिए से मुंह छुपाकर मां को पुकारती थी और आज तो जैसे किस्मत ने उसे घर ही से बेदखल कर दिया। निम्रा नंगे पैर चलती चलती आखिरकार एक मसरूफ शहर की सड़क पर आ निकली। शोर, गाड़ियों के हॉर्न, दौड़ते भागते लोग और बिजली की रोशनियों से जगमगाता माहौल, सब कुछ उसके लिए नया और अजनबी था। उसकी नजरें सड़क के किनारे एक भिखारन पर जाकर ठहरी। वह औरत हाथ में प्याला लिए हर राह चलते के आगे बढ़ा रही थी, मगर कोई उस पर नजर डालने को तैयार न था। यह मंजर देखकर निम्रा के दिल में एक अजीब सी उदासी दौड़ गई। उसने इर्द गिर्द देखा, मगर सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। कोई किसी की परवाह नहीं करता था। वह धीरे धीरे उस भिखारन के पास गई और सहमी हुई आवाज में बोली, माँ जी, क्या इस शहर में मुझे कोई मजदूरी मिल सकती है? भिखारन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कड़वी हकीकत के लहजे में बोली, ए लड़की, यहां बिना मतलब के कोई मजदूरी नहीं देता। अगर कुछ कमाना चाहती है तो मेरे साथ भिख मांगना शुरू कर दे। यह सुनकर निम्रा का दिल मजीद बोझल हो गया, मगर जिंदा रहने की मजबूरी इंसान से सब कुछ करवाती है। अगले ही लम्हे वह भी एक कटोरा हाथ में लिए भिखारन के साथ सड़क पर खड़ी थी। सिग्नल पर रुकती गाड़ियों के करीब जाकर हाथ फैलाना उसके लिए अजनबी था, मगर भूख की शिद्दत ने शर्म को पीछे छोड़ दिया। दिन ढलते तक निम्रा के कटोरे में इतने सिक्के जमा हो गए कि वह एक वक्त का खाना खरीद सके। उसके चेहरे पर थकी हुई सी मुस्कुराहट उभरी। पास ही खड़ी एक रेहड़ी से उसने बिरयानी खरीदी और सड़क के किनारे आकर बैठ गई। भूख ऐसी थी कि चंद लुकमे ही लम्हों में खत्म हो गए। प्लेट खाली हो चुकी थी, मगर दिल में उसने सर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। रात गहरी हो रही थी। निम्रा दूसरे भिखारनों के साथ ही सड़क के किनारे लेट गई। ठंडी जमीन उसका बिस्तर और आसमान उसकी चादर था। आंखों से आंसू निकले, मगर वह थकन और भूख के बोझ तले जल्द ही नींद की गहरी वादियों में खो गई। उधर गांव में फारूक का घर वापस आया। सहन में दाखिल हुआ तो मंजर देखकर ठिठक गया। शाजिया पागलों की तरह बाल बिखराए जमीन पर बैठी जोर जोर से रो रही थी। फारूक परेशान होकर बोला, क्या हुआ शाजिया, यह हालत क्यों है तुम्हारी? शाजिया ने आंसुओं में डूबी आवाज में कहा, फारूक, तुम्हारी बेटी निम्रा, वह भाग गई है किसी के साथ। यह खत छोड़कर गई है। फारूक के पैरों तले जमीन निकल गई। कांपते हाथों से खत पकड़ा और जैसे ही अल्फाज आंखों के सामने आए उसके चेहरे का रंग सुर्ख पड़ गया। गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, निम्रा, अगर मुझे कहीं भी मिली तो कसम खाता हूं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। यह कहकर वह तूफान की तरह दरवाजे से बाहर निकल गया। कदमों की धमक सहन से दूर होती गई। फारूक की पुश्त के पीछे शाजिया के चेहरे पर आंसुओं की जगह एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। उसकी आंखों में चमक थी। निम्रा उसके रास्ते की रुकावट थी और आज वह रुकावट खुद ही दूर हो गई थी। वह तेजी से अंदर कमरे में गई। अलमारी का दराज खोला। अंदर फारूक की पहली बीवी सलमा के कुछ जेवरात रखे हुए थे, साथ ही वह पैसे जो शाजिया ने बहाने बहाने से फारूक से इकट्ठे कर लिए थे। फिर दूसरे दराज की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दराज खोला, आंखें लालच से जगमगा उठी। अंदर नोटों की गड्डियां रखी थी, वही पैसे जो फारूक ने पिछले साल जमीन बेचकर एहतियातन रखे थे ताकि किसी मुसीबत में काम आए। जमीन भी वही थी जो फारूक के बाप ने उसके लिए छोड़ी थी। शाजिया के होंठों पर और भी गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसके दिमाग में नए मंसूबे पलने लगे। लम्हों में उसने दराज बंद कर दिया और मसनूई दुख के नकाब के साथ बाहर सहन में आकर बैठ गई। अब गांव की कुछ औरतें उसके घर आई थीं। वह अफसोस जता रही थीं कि बेटी भाग गई। शाजिया ने रोते रोते सर हिलाया और आहें भरने लगी। हमदर्दी के उन लफ्जों को वह अंदर ही अंदर मजे से समेट रही थी, जैसे यह भी उसके खेल का हिस्सा हो। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। फारूक दिन रात मारा मारा गलियों और देहातों में फिरता रहा। उसके दिल में बेटी के लिए मोहब्बत नहीं बल्कि आग भरी हुई थी। जहां निम्रा का नाम आता उसकी आंखें खून उगलने लगती। वह निम्रा को ढूंढकर कत्ल करने के ख्वाब देख रहा था और शाजिया फारूक की आंखों पर अंधा एतबार जमाए बैठी थी। वह हर दिन अपनी मक्कारी में कामयाब होती जा रही थी।
उधर निमरा बेसहारा सड़कों पर दिन गुजारते हुए भिख मांगती, जो मिलता खाती और फिर फुटपाथ पर ही सो जाती। मां के बाद उसे सुकून का लम्हा मयस्सर ही न आया। एक दिन दोपहर के वक्त वह सड़क किनारे बैठी गहरी सोचों में गर्क थी। आंखों में दुख के साए थे। अचानक एक गाड़ी आकर करीब रुकी। गाड़ी से एक उम्र रसीदा शख्स उतरा। उम्र 50 से 60 बरस के दरमियान लगती थी, मगर लिबास और अंदाज से अमीर मालूम होता था। वह गाड़ी के पास पहुंचा ही था कि अचानक उसकी जेब से बटुआ फिसलकर जमीन पर गिर गया। निम्रा ने यह मंजर फौरन देखा। झट से उठी और दौड़कर बटुआ उठाया, फिर आवाज दी, बात सुने अंकल, आपका पर्स गिर गया था। वह शख्स चौंक कर पलटा। सामने एक 17 से 18 साल की लड़की खड़ी थी। लिबास बोसीदा, चेहरे पर थकन, मगर आंखों में मासूमियत की झलक। उसने आगे बढ़कर बटुआ उसे पकड़ा दिया और धीरे से कहा, यह लीजिए, इसमें पैसे होंगे, अमानत आपकी थी। आदमी ने पर्स लिया। आंखों में नरमी उतर आई। बोला, बेटी बहुत शुक्रिया, इसमें सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि कुछ कीमती कागजात भी थे। अगर यह खो जाता तो मैं बड़ी मुश्किल में पड़ जाता। निम्रा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, यह तो मेरा फर्ज था अंकल। आदमी चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर नरम लहजे में पूछा, तुम कौन हो बेटी, यहां क्या कर रही हो? निम्रा के लब कपकपा गए। बमुश्किल बोली, मेरा कोई नहीं है, मैं यतीम हूं, सड़कों पर भीख मांगकर अपना गुजारा करती हूं। कोई मुझे काम पर रखने के लिए तैयार नहीं होता। आदमी ने कुछ लम्हे सोचा, फिर धीरे से बोला, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मेरा बहुत बड़ा घर है, तुम वहां मुलाजमत कर सकती हो, खाने पीने की तंगी नहीं होगी और तुम्हें इज्जत भी मिलेगी। निम्रा की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। लरजती आवाज में बोली, क्या वाकई आप मुझे काम पर रखेंगे? अंकल, मैं बहुत मेहनत करूंगी। आदमी के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने सर हिलाया और कहा, हाँ बेटी, आओ मेरे साथ। यूं वह निम्रा को गाड़ी में बिठाकर अपने वसीया अरीज बंगले की तरफ रवाना हो गया। निम्रा की किस्मत एक नए मोड़ पर पहुंच गई थी। वह शख्स निम्रा को अपने साथ उस आलीशान हवेली नुमा बंगले में ले आया। निम्रा की आंखों ने शायद जिंदगी में पहली बार इतनी शानदार जगह देखी थी। बंगले के अंदर एक बवकार औरत खड़ी थी, उम्र तकरीबन 50 बरस के करीब। उसने शौहर से पूछा, यह लड़की कौन है? वह शख्स मुस्कुराकर बोला, यह मुझे सड़क पर मिली थी, इसकी जिंदगी बड़ी तकलीफ देह है, इसे काम की जरूरत थी तो मैं इसे घर ले आया हूं, इसे मुलाजमत दे दो। औरत ने शफकत भरी निगाहों से निम्रा को देखा और कहा, बेटी अंदर आओ, ये तुम्हारा भी घर है। निम्रा के दिल में पहली बार सुकून उतरा। उसे रहने के लिए एक साफ सुथरा कमरा दिया गया, पहनने के लिए नए कपड़े और खाने को अच्छी गनीजा। वह दिन रात दिल लगाकर काम करती और बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करती, मगर जब कभी मां की याद सताती तो दिल जैसे बिखर जाता। एक दिन वह कमरे में अकेली बैठी फूट फूट कर रो रही थी। आंसू गालों से बह बहकर गोद में गिर रहे थे। अचानक दरवाजा खुला। बंगले की मालकिन अंदर आई। उसने निम्रा को रोते देखा तो नरम लहजे में पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? निम्रा से जब्त न हुआ। रोते रोते उसने अपनी पूरी दास्तान कह डाली। मां की मौत, सौतेली मां का जुल्म, बाप का गुस्सा और फिर सड़कों पर भटकती जिंदगी। मालकिन के दिल पर यह सब सुनकर चोट लगी। उसने आगे बढ़कर निम्रा के सर पर हाथ रखा और कहा, फिक्र न करो बेटी, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। निम्रा के दिल पर जैसे मरहम रख दिया गया। यूं ही वक्त गुजरता गया। एक दिन हवेली में खुशियों का समा था। बंगले के मालिक का अकलौता बेटा शहरोज बरसों बाद बैरून मुल्क से अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आ रहा था। हर तरफ तैयारी थी, रोशनियों और कहकहों से फजा गूंज रही थी। जब वह हवेली में दाखिल हुआ तो सब ने उसे गले लगाया, मगर उसकी नजर पहली बार निम्रा पर जा टिकी। सादा लिबास, मासूम चेहरा और झुकी झुकी नजरें, मगर उसकी मासूमियत और सच्चाई ने शहरोज के दिल को छू लिया। बाद में जब उसे निम्रा के माजी के बारे में पता चला तो उसका दिल भी दुख से भर गया। वो बार बार सोचता कि एक इतनी नेक और मासूम लड़की ने आखिर इतना दर्द क्यों सहा। शहरोज और निम्रा की मोहब्बत एक पाकीज़ा रिश्ता बनकर परवान चढ़ी। शहरोज को खुद भी खबर न हुई कि वह कब निम्रा की मुस्कुराहट और मासूमियत में गिरफ्तार हो गया। एक रोज उसने वालिदैन के सामने दिल की बात रख दी। वालिदैन पहले तो हैरान रह गए, लेकिन वह तंग नजर लोग न थे।
उनके नजदीक बेटे की खुशी सबसे ज्यादा अजीज थी। उन्होंने निम्मरा को इज्जत व एहतराम से बुलाया और उसकी राय मालूम की। निम्मरा का दिल खौफ और हैरत में लरज रहा था। कहां वह झोंपड़ियों में पलने वाली मजलूम लड़की और कहां एक शहजादा सा नौजवान उसका हाथ मांग रहा था। मगर नसीब तो अल्लाह लिखता है। यूं दोनों का निकाह हुआ। हवेली में शानदार दावत रखी गई। रोशनियां, हंसी खुशी और मुबारकबादों का शोर। निम्रा अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रही थी। आज वह इस हवेली की मालकिन थी। वह बार बार दिल ही दिल में शुक्र अदा करती, या अल्लाह, ये सब तेरा करम है। उधर दूसरी तरफ शाजिया जैसे मौके की तलाश में थी। एक दिन जब फारूक को काम के लिए निकला तो शाजिया ने फौरन किसी को फोन किया। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। आ जाओ, सब कुछ तैयार है। कुछ देर बाद एक अजनबी शख्स घर में दाखिल हुआ। दोनों ने मिलकर तेजी से सामान समेटा। अलमारियों से जेवरात, नोटों की गड्डियां, वह जमीन के पैसे जो फारूक ने जमा कर रखे थे, सब बोरियों में भर लिए। शाजिया अब अपने असली रंग में थी। उसने न कोई खौफ दिखाया न शर्म। वह अपने आशिक के साथ सब कुछ लेकर रफू चक्कर हो गई। शाम को जब फारूक का घर आया तो शाजिया कहीं नजर न आई। हैरानी और बेचैनी में वह कमरे में दौड़ा। अलमारी खोली तो अंदर खाली थी। जेवरात, पैसे सब गायब। वह जैसे पत्थर का मूरत बन गया। उसी लम्हे उसकी नजर मेज पर पड़े एक खत पर पड़ी। कांपते हाथों से खत उठाया और पढ़ना शुरू किया। फारूक, मैं अपने आशिक के साथ जा रही हूं। मैंने तुमसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी। जमीन के जो पैसे थे वो अब मेरे लिए काफी हैं। ये घर, ये रिश्ता, सब एक ड्रामा था। और हाँ, तुम्हारी बेटी को भी इसी घर से मैंने निकाला था। अब चाहो तो ढूंढ लेना, मुझे रोकने वाला कोई नहीं। खत पढ़ते ही फारूक के कदम लड़खड़ा गए। उसके जहन में एक तूफान बरपा हो गया। क्या ये सब सच है? उसे याद आया, बेटी निम्रा को जालिम हाथों के सुपुर्द कर दिया। सारी जिंदगी उसे अपना प्यार न दे सका, और जिस औरत के लिए ये सब कुछ किया वही आज उसका सब कुछ लूट कर भाग गई थी। फारूक जमीन पर गिर पड़ा। सीना कूबी करते हुए फूट फूट कर रोने लगा। आंखों से बहते आंसू जमीन को तर कर रहे थे। दिल के दर्द ने अचानक शिद्दत इख्तियार की और फिर एक भारी झटका उसके जिस्म पर गिरा। फालिज का दौरा पड़ गया। चंद लम्हों में ही उसकी एक टांग हमेशा के लिए माजूर हो गई। अब वो कमरे में पड़ा सिर्फ अपनी जिंदगी के फैसलों पर कफे अफसोस मल रहा था। कुछ दिन तो गांव वालों ने फारूक का सहारा दिया, मगर फिर हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया। अब फारूक अपनी टूटी जिंदगी और माजूर टांग के साथ तन्हा रह गया। वो एक पुरानी व्हील चेयर पर अपने आप को घसीट घसीट कर शहर की सड़कों पर निकल आया। जहां कल तक वो रिक्शा दौड़ाता था, आज वही फारूक हर सिग्नल पर रुकने वाली गाड़ियों के सामने हाथ फैला रहा था। लोग तरस खाकर कुछ सिक्के या नोट उसके कटोरे में डाल देते और वो इन जिल्लत भरे लम्हों में अपनी जिंदगी को घसीट रहा था। एक रोज सिग्नल पर एक चमचमाती शानदार गाड़ी आकर रुकी। फारूक अपनी व्हील चेयर धकेलता हुआ आगे बढ़ा। लरजती आवाज में कहा, बेटे, कुछ पैसे दे दो। गाड़ी में बैठे एक नौजवान ने तरस खाकर चंद नोट निकाले और फारूक के कटोरे में डाल दिए। फारूक ने शुक्र अदा करने को सर उठाया, मगर अगले ही लम्हे उसकी नजर गाड़ी के अंदर बैठी एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की सादा सा मगर कीमती लिबास पहने, हाथ में मोबाइल लिए मसरूफ सी बैठी थी। फारूक की सांस जैसे रुक गई। आंखों से बहते आंसुओं के साथ लरजती आवाज में निकला, निम्रा, मेरी बेटी। निम्रा ने ये आवाज सुनी तो चौंक कर सर उठाया। निगाहें सामने गईं तो उसने देखा, उसका बाप टूटी हुई व्हील चेयर पर बैठा, चेहरे पर मिट्टी और आंखों में पछतावे के साए, हाथ में कटोरा लिए भीख मांग रहा था। वो लम्हा निम्रा के लिए ख्वाब और हकीकत के बीच फंस गया। आंखों के सामने एक शख्स जो कभी उसका बाप था, आज यूं जलील और ख्वार हालत में था। मगर सिग्नल सब्ज हो गया। गाड़ी आगे बढ़ने लगी। निम्रा शीशे के पार पीछे देखती रह गई। आंखों में आंसू तैरने लगे। घर पहुंचते ही वो फूट फूट कर रो दी। शहरोज ने परेशानी से पूछा, निम्रा, क्या हुआ? निम्रा ने हिचकियों में सारी बात कह दी। शहरोज ने उसका हाथ थाम कर कहा, वो जैसा भी था निम्रा, वो तुम्हारा बाप है, हमें उसके पास जाना चाहिए। निम्रा ने रोते हुए सर हिलाया, नहीं शहरोज, मैं नहीं जाऊंगी। उसने हमें कभी अपनाया नहीं, मेरी माँ को मुंह से छीन लिया, मुझे सोटली माँ के जुल्म के हवाले किया। आज अगर वो इस हाल में है तो ये सब उसके अपने फैसलों का नतीजा है। उधर दूसरी तरफ फारूक चीखता,
रोता हुआ सड़क पर बैठा गाड़ी को जाता देख रहा था। आंखों में पछतावे का समंदर था। काश काश मैं उस औरत के जाल में ना आता, काश अपनी बीवी सलमा को न खोता, काश अपनी बेटी निम्रा से मुंह न मोड़ता तो आज इस हाल में ना होता। उसी लम्हे एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर आया। लम्हों में फारूका की व्हील चेयर को टक्कर मार दी। उसका जिस्म फजा में उछला और सड़क पर बेदम होकर गिर गया। खून चारों तरफ फैल गया। लोग जमा हुए मगर कोई हाथ लगाने को तैयार न था। हर कोई पुलिस केस से डर रहा था। चंद मिनट में ही फारूक की सांसें हमेशा के लिए रुक चुकी थीं। सड़क पर पड़ा वो बदन गोया गवाही दे रहा था कि गुनाह और गफलत का अंजाम सिर्फ जिल्लत और मौत है। दूसरी तरफ शहरोज के बार बार समझाने पर बालाखिर निम्रा ने हौसला किया और उस मकाम पर वापस आई। लेकिन जब दोनों वहां पहुंचे तो मंजर दिल दहला देने वाला था। फारूक सड़क पर बेजान पड़ा था। उसकी आखिरी सांसें कब की निकल चुकी थीं। अर्द गिर्द लोगों का हुजूम लगा था। कोई देख रहा था, कोई सरगोशियां कर रहा था। निम्रा का दिल जैसे चीर गया। आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। लरजती हुई आवाज में बस इतना कह सकी, अब्बू। जैसा भी था, गलतियों से भरा हुआ ही सही, मगर वो उसका बाप था और बाप की मौत का सदमा दिल को तोड़ देने वाला होता है। वही कफन दफन का बंदोबस्त किया और करीब ही एक कब्रिस्तान में फारूकन को दफन कर दिया। निम्रा खामोशी से बाप की कब्र के सरहाने खड़ी दुआ के लिए हाथ उठाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके दिल ने गवाही दी, अल्लाह सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। इंसान जितनी भी कोशिश कर ले, गुनाह और जुल्म का अंजाम बुरा ही निकलता है। निम्रा ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसे अंधेरों से निकालकर इज्जत और सुकून की जिंदगी दी। आसमान पर शाम की लाली फैल रही थी। कब्र के गिर्द खामोशी छाई हुई थी और वो लम्हा इस बात का ऐलान कर रहा था कि इंसान का असल सरमाया सिर्फ नेक अमाल है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कहानी कैसी लगी।